किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद, आइए दिलचस्प कहानी से लुत्फ उठाएं। अम्मी मेरे मोमोज़े कहाँ हैं? प्लीज आप ढूंढ दें। फिजा ने अपनी अम्मी को पुकारते हुए कहा। भाई तुम अपनी जगह रखा करो ना, तुम्हारी समझ में ही मेरी बात नहीं आती है। मुझे दराज के अंदर रखा करो, उसकी अम्मी ने कहा। कोई बात इसको समझ नहीं आती है, हर चीज इधर उधर फेंक देती हो। अम्मी अच्छा अब नहीं करूंगी ना, अब भी ढूंढ दें, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ये देखो, तुमने सोफे के नीचे फेंक दिए थे और परेशान होकर खुद ही ढूंढ रही हो। अम्मी ने फिजा को एक चपट लगाते हुए कहा। अपनी इस आदत को खत्म करो। क्लास में तीसरा पीरियड चल रहा था और मैं लेक्चर दे रही थी। इस वक्त प्रिंसिपल साहबा क्लास में दाखिल हुई तो सब बच्चों ने उन्हें अदब से सलाम किया। बच्चे बैठ गए। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने का इशारा किया। प्रिंसिपल ने कहा, बच्चों आप सब के लिए एक खुशखबरी है। हफ्ते को आप सब स्कूल इंतजामिया की तरफ से पिकनिक पर जा रहे हैं। जो बच्चा जाना चाहता है वो अपना नाम अपने साथी के पास लिखवा ले और आप बच्चे आप सबको साफ सुथरे होके आना होगा। यूनिफॉर्म पहन के आएंगे आप सब। सब बच्चे खुशी खुशी एक दूसरे से पूछने लगे, कौन आएगा, तुम आओगे, कौन कौन आएगा। फिजा ने भी अपनी सहेली फातिमा से पूछा, फातिमा तुम पिकनिक पर आओगी ना? फातिमा ने कहा, हाँ इकरा, हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। इसलिए वो बहुत खुश थी। इसे बस हफ्ते के दिन फिजा को भी इसकी अम्मी ने इजाजत दे दी थी। आखिर हफ्ते का दिन आ ही गया। फिजा सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होने लगी। उसने यूनिफॉर्म उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहाँ पर यूनिफॉर्म ही नहीं था। वो बहुत परेशान हुई। उसे याद आया कि वो तो तार पर बाहर लटका रह गया है। उसने यूनिफॉर्म आके कल फेंक दिया था और बाद में उसको पता ही नहीं चला। मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी मैंने यूनिफॉर्म कल पता नहीं कहाँ रखा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा था और अब मैं पिकनिक पे कैसे जा सकूंगी। लेकिन बेटा मैं तो आपको हमेशा से ये कहती थी ना कि अपनी हर चीज को उसकी जगह पे रखा करो। कभी मेरी बात ठीक तरह से सुनते ही नहीं हो तुम्हें किसी भी चीज की कदर ही नहीं है, इतनी लापरवाही नहीं करते। अब तुम पिकनिक पे कैसे जाओगी? उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा। अब फिजा को भी अपने किए पे पछतावा हो रहा था और वो सर झुकाए खड़ी थी। वो शर्मिंदगी से आंसू उसके चेहरे पर रवां थे। दामत के मारे उसने अम्मी से कहा, अम्मी बस इस दफा मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा से ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने अपनी अम्मी से माफी मांगी। आज इसकी सजा मुझे मिल गई है, अब मैं पिकनिक पर भी नहीं जा सकती हूँ। फिजा ने रोते हुए अपनी अम्मी से माफी मांगी। मुझे खुशी है बेटा कि तुम्हें एहसास हो गया है। उम्मीद है तुम अब आइंदा अपनी हर चीज का ख्याल रखोगी। अम्मी ने फिजा को गले लगाते हुए कहा, ये लो अपनी यूनिफॉर्म, ये है जगह इसकी और ये मैं धोकर इस्त्री करके रख दी थी। इसी बात पर फिजा खिलखिला उठी और अपनी अम्मी से लिपट गई।